गांव से गुजरेगा और मिट्टी के घर ले जाएगा। गांव से गुजरेगा और मिट्टी के घर ले जाएगा। एक दिन दरिया सब दरो दीवार ले जाएगा। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं एक दो दिन अतिक्रमण किनारों पर तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। उसका जो प्रवाह है वो निर्बाध होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रकृति गुण निरपेक्ष होती है और प्रकृति जब अपना संतुलन स्वयं बनाने पर आती है तो उसमें फिर दिक्कतें इंसानों को ही होती हैं, लोगों को होती हैं। तो मैं ज़रा दोस्तों बीच बीच में चेक कर रहा हूँ कि ब्रॉडकास्ट सही चल रहा है या नहीं। कुछ लोग जी, मेरे ख्याल ब्रॉडकास्ट सही है और कुछ लोग जुड़े भी हुए हैं मेरे साथ। तो दरिया जो है, प्रकृति की मैंने पहले भी बात करी कि दरिया ये नहीं देखता जब प्रकृति अपने रौद्र रूप को दिखाने के लिए आती है कि सामने कौन है। प्रकृति के गुण निरपेक्ष होने की बात मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रकृति समान रूप से अपने फल, समान रूप से अपना सब कुछ हर इंसान को देखती है। वो यह नहीं देखती गरीब है या अमीर और छोटा है या बड़ा। उसी तरीके से प्रकृति जब रौद्र रूप धारण करती है तब भी वह यही नहीं देखती कि सामने आने वाला कौन है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन मोस्टली कमेंट्स का लबोलुआब यही था कि कल्याणी के किनारे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। साथ ही कुछ लोगों ने ये कहा कि जो वहाँ पर काबिज लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए अगर उन्हें हटाया जाता है। और कुछ लोगों ने ये तक कहा कि जो बड़े लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, कईयों ने मॉल बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं, वो भी हटना चाहिए पहले। तो और इसके अलावा एक तथ्य जो और निकल कर आया है वो यह आया है कि आखिर ये अतिक्रमण होने कैसे दिया। और ये प्रश्न मैं हमेशा से अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में उठाता रहा हूँ। और मुझे कुछ लोगों ने दोस्तों उल्टा भी बोला इसे लेकर कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कल्याणी के लिए इतना करने की। जो लोग बसे हुए हैं आप इंसानों को पहले मानकर चलो और नदी का प्रवाह तो नदी अपने आप बना ही लेती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा लास्ट ब्रॉडकास्ट देखेंगे तो मैंने उसमें ये कहा था कि मैं भी कल्याणी के किनारे पर काबिज हूँ और अतिक्रमण तोड़ने की शुरुआत होती है तो मेरे घर से की जाए, लेकिन सिर्फ मेरे घर तक सीमित ना करी जाए, वो और जगहों पर भी की जाए। ऐसा ना हो कि आकाश आहूजा कह रहे हैं तो आकाश आहूजा का सिर्फ घर तोड़ दिया गया, बाकी का घर नहीं तोड़ा गया। हालांकि मैं फिर से बता दूं, मैं कल्याणी के किनारे से बहुत दूर हूं और इसका प्रमाण देने के लिए मैं ये नोटिस आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। जो नोटिस मेरे परिवार को जारी हुआ है अपना अतिक्रमण हटाने के लिए। हालांकि इसकी जद में हम नहीं हैं। मैं आपको ये भी साफ कर दूं कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं टूटने वाला, लेकिन नोटिस जारी हुआ है। और मैं इस पहल के लिए बहुत साधुवाद करता हूं प्रशासन का। मेरा मानना यह है कि अतिक्रमण हटना चाहिए। प्रकृति को हम प्रकृति से सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति को हम कुछ देना नहीं चाहते। एकमात्र नदी हमारे शहर की है। मैं एक बार फिर से, जो लोग जुड़ रहे हैं या बाद में देखते हैं, एक बार फिर से मैं ये दिखा दूं कि ये नोटिस मेरे परिवार को आ चुका है घर तोड़ने का। माफ़ी चाहूँगा, मेरी कुर्सी थोड़ी टूटी हुई है जिसमें मैं बैठा हूँ। तो ये नोटिस आ चुका है मेरे पास और जिसमें साफ आदेश है कि आप अपना अतिक्रमण हटा दें, नहीं तो 5 जुलाई को बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि मुझसे इससे बहुत ज़्यादा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरा छोटा सा घर है और वो काफ़ी दूर है नदी के किनारे से, लेकिन नोटिस 1500 जारी हुए हैं। और दोस्तों, ये देर आयत दुरुस्त आयत वाली पहल है, मेरा ये मानना है। हालांकि जिन गरीब लोगों वहाँ, जो गरीब वहाँ काबिज हैं, और मैं भी कोई बहुत निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ, आप सब लोग जानते हैं, मैं भी काबिज हूँ। हालांकि मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला और एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ इन चीज़ों को और मैं स्वीकारता भी हूँ इसे कि शायद मेरा बड़ा नुकसान हो रहा होता तो मुझे भी दर्द होता। ये सच्चाई है कि गरीब का नुकसान होता है तो उसको दर्द होता। लेकिन यहाँ एक जवाबदेही स्थापित करनी बड़ी ज़रूरी है कि किस तरीके से जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जिन लोगों ने अतिक्रमण होने दिया, और सबसे बड़ी बात वो नेता जिन्होंने अतिक्रमण के लिए लोगों को हौसला दिया। आप कल्पना करिए, ये अतिक्रमण जो नदी के किनारे है रुद्रपुर में, ये पिछले 15 सालों में ही हुआ है। इससे पहले रुद्रपुर की आबादी को कोई ज़रूरत नहीं थी कहीं अतिक्रमण करने की, विशेषकर नदी के ऊपर। एक कमेंट बड़ा दिलचस्प आया था। वो कमेंट ये था कि लोगों ने नदी किनारे अतिक्रमण नहीं कर रखे, नदी के अंदर घुस गए। और ये सच्चाई है। आप अगर मेरा लास्ट ब्रॉडकास्ट देखेंगे तो जिस जगह पर मैंने खड़े होकर वो ब्रॉडकास्ट किया था, वहां पर नदी के ऊपर जो कचरा होता है उससे पूरा रिवर बेड बना दिया गया, यानी ठोस जमीन बना दी गई और उस ठोस जमीन पर आप मकान का निर्माण कर सकते हैं। तो नदी की क्या गलती थी? नदी तो 120 फीट चौड़ी रुद्रपुर से बहती थी आज से 25 साल पहले, सन 2000 तक भी बहुत अच्छी बहती थी नदी।
लेकिन जब से सिडकुल की बसाहत हुई, एक जनसंख्या विस्फोट रुद्रपुर में हुआ, बाहर से लोग आए। मैं मानता हूं कि रहने की कमी थी, लेकिन इसमें गलतियां किसकी हैं? इसमें गलतियां स्थानीय नेताओं की, और जो स्थानीय निगम हो गए या डीएम ऑफिस के या एसडीएम ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी गलती है कि किस तरीके से उन लोगों ने बसने दिया। जिनकी नज़र से एक चिड़िया भी नहीं बच सकती, अगर अतिक्रमण या सरकारी ज़मीन पर कब्जे की बात हो, नदी पर अवैध रूप से इतने कब्जे होने दिए कि 1500 तो नोटिस जारी हुए हैं। अगर 1500 सिर्फ नोटिस है तो आप कल्पना करिए कितनी भयावह स्थिति होगी। मेरे ख्याल ये अगर काउंट किया जाए सिलसिलेवार तरीके से, तो ये कब्जे तो बैठेंगे 5000 के आसपास। तो बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, कल्याणी की जो पवित्रता है और जो कल्याणी की निरंतरता है उसे बरकरार रखने के लिए सबसे बड़ी बात, प्रकृति को प्रकृति द्वारा ही बैलेंस होने दीजिए। हम कह रहे हैं कि इंसानों का पहले सोचें, प्रकृति का बाद में। अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी तो इंसान कहाँ से रहेंगे? अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, क्योंकि मैंने काफ़ी पढ़ा है, तो आप देखिए सभ्यताओं का विकास हमेशा नदियों किनारे ही होता है। नदी के किनारे ही जीवन शुरू होता है, और जीवन को देने वाली, इसीलिए कहा जाता है नदियाँ जीवन दायिनी होती हैं, कि वहाँ जीवन पनपता है। लेकिन अगर हम नदियों को खा जाएंगे, नदियों को नालों में तब्दील कर देंगे, तो कुल मिलाकर मुझे ये समझ में आता है, इस पूरे जो जद्दोजहद है, जो पूरी एक कवायद है, इसका हल मुझे ये नज़र आता है कि लोगों के पुनर्वास के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। यहाँ मैं विधायक शिव अरोड़ा जी का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि जो प्रभावित लोग थे, अभी बीते 2-3 दिन पहले उनसे मिले थे, जिसमें उन्होंने ये वादा किया था कि कल्याणी में जो है नोटिस की कार्रवाई बंद होगी, और जब तक प्रशासन से इस बारे में कोई पुख्ता कार्रवाई, पुख्ता कोई रास्ता नहीं निकाल लिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उस पुख्ता रास्ते के दौरान विधायक शिव अरोड़ा जी ने एक बड़ी नोटिसिएबल बात कही थी, जिससे आप लोगों को ध्यान करना चाहिए था। उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ की डेमोग्राफी चेंज नहीं होने दूंगा। डेमोग्राफी से उनका तात्पर्य ये था कि अगर यहाँ पर कुछ बाहर के लोग ऐसे आए होंगे जो रुद्रपुर में पिछले 2 या 3 पीढ़ियों से निवास नहीं कर रहे और किसी और धर्मों से वो आते हैं, तो उनके खिलाफ ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो विधायक जी की जो चिंता है वो, उसको मैं चलिए सलाम करता हूँ। ठीक है, इस शहर के विधायक हैं, चाहते हैं कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा एकदम से बस कर यहाँ पर विस्फोट ना करें, क्योंकि हमने देखा कि जनसंख्या विस्फोट के बहुत नेगेटिव जो हैं रिजल्ट्स भी सामने आते हैं, परिणाम बड़े घातक भी होते हैं। जिस तरीके से अपराध रुद्रपुर में बढ़ा है सिडकुल की बसाहत के बाद, जब जनसंख्या बढ़ी, तो ठीक है, लेकिन ये देखना चाहिए कि नदी पर कौन काबिज हो रहा है। नदी पर काबिज होने वाले का मुझे लगता है कि डेमोग्राफिकल स्टेटस नहीं देखना चाहिए, धर्म नहीं देखना चाहिए, उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए उसने नदी का सीना किस तरीके से चीरा है। तो एक रिलैक्सेशन होनी चाहिए। मैं भी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अपील करूंगा कि आप लोग, मैं अपने मकान की गिनती नहीं कर रहा, मैं फिर से एक बार नोटिस दिखा दूं कि मुझे नोटिस मिला है, कुछ हिस्सा टूटना है, लेकिन उसमें सिर्फ छोटी सी दीवारें हैं, टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं सबसे पहले चाहे मेरा तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन सबके साथ समान रूप से ये कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, नदी के अंदर जो काबिज हैं, जो नदी को जिन्होंने पाट कर अपने घर बना दिए, वो तो ज़रूर हटने चाहिए। और उसमें ये बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए कि वो गरीब है या अमीर, क्योंकि नदी का साफ होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जो नदी के रौद्र रूप का ब्रंट देखेगा वो आप लोग ही देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो नदी के बीच में है। आप कभी जगतपुरा की तरफ आएँ, आवास विकास जगतपुरा की तरफ, और बृहस्पति देव मंदिर के पास देखिए आप आकर स्थिति क्या है। वो नदी नहीं लगती, वो नाला लगती है, कूड़ेदान लगती, कूड़ा घरी लगती है, ट्रेंचिंग ग्राउंड लगता है, वेट ट्रेंचिंग ग्राउंड, कि कोई गीला ट्रेंचिंग ग्राउंड है। और लोगों के कब्जे की स्थिति ये है कि बिल्कुल नदी के सीने तक पहुंचे हुए हैं, नदी रिवर बेड पे, मतलब आप समझ लीजिए लोग पहुंच गए हैं। तो ये हटना बड़ा ज़रूरी है। IIT रुड़की के यहाँ साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक DPR बनाई काफ़ी बड़ी, सैकड़ों करोड़ रुपए की। इससे पहले जब नमामि गंगे योजना का एक अंश उत्तराखंड में आया, तो मेरा ज़िला मेरी नदी, इसके तहत नमामि गंगे जो मैं बता ही रहा हूँ पहले आपको, उसके तहत त्रिवेंद्र सिंह रावत तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह नगर से, क्योंकि एक ज़िला एक नदी ली जानी थी, तो ऊधम सिंह नगर से उन्होंने इसके रिवाइवल के लिए, रेजिवेनेशन के लिए, कल्याणी के लिए प्लान तैयार किया था। लेकिन वो प्लान कहाँ है आज मुझे नहीं पता। और कल्याणी का रेजिवेनेशन बड़ा ज़रूरी है। नदी साफ़ होगी तभी देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जितनी भी आपको इकोलॉजिकल चेंजेस भी आपको दिखने लगेंगे। अगर आपने एनवायरनमेंट का थोड़ा सा भी पढ़ा है, पर्यावरण का, तो आपको पता लगेगा कि जहाँ नदियाँ खत्म होती हैं तो वहाँ जीवन कैसे प्रभावित होता है। और जीवन शुरू होता है सबसे पहले पशु पक्षियों से, जो वहाँ की खेती है उससे, और तत्पश्चात फिर इंसानों में आता है। तो मेरा ये मानना है, कल्याणी का हल ये है कि एटलीस्ट कल्याणी के अंदर जो है अतिक्रमण, वो तो हटना ही चाहिए 100%। और कल्याणी का एक सेंटर पॉइंट निर्धारित करते हुए, हालांकि जो नोटिस आए हैं सिंचाई विभाग की तरफ से, उसमें कल्याणी के सेंटर से 20-20 मीटर, 20-20 मीटर का आप हिसाब लगा लीजिए, 3 मीटर में 10 फीट होता है, तो 3 6 18 60, और लगभग 67 फीट उन्होंने जगह दोनों तरफ मांगी है।
तो वही पुराना स्वरूप, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कल्याणी का, कि 120 फीट लगभग चौड़ी कल्याणी हुआ करती थी, तो ये 130 फीट मानकर चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 20-20 मीटर ना करके अगर आप 15-15 मीटर भी कर लें तो भी बहुत एक बार की कल्याणी को राहत मिल जाएगी। और जब लोग यूज टू हो जाएंगे इसके कि कल्याणी से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो उसके बाद आगे से कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हिम्मत को कैसे तोड़ा जाएगा जब तक वही अधिकारी कर्मचारी, वही नेता इस धरती पर रहेंगे, हमारी रुद्रपुर की धरती पर। तो उनके खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होनी आवश्यक है, जिन्होंने 10-10 रुपए के स्टाम्प पर नदी की जमीन बेच दी, नदी पर एक डंडा रख के खड़े हुए और लोगों को कहा कि ये हमारी जगह है, और उसके बाद उनकी प्लॉटिंग करके बेचा गया। दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं जहां 10-10 हज़ार से लेकर 1.5 लाख रुपए तक में नदी पर प्लॉट बेचे गए, जो प्लॉट कूड़े के ढेर से बने थे, और लोगों ने खूब यहाँ मोटा पैसा कमाया और कहने को वो नेता है। आप जगतपुरा ही आ जाइए, ऐसे कई नेता आपको मिल जाएंगे जो इस समय अतिक्रमण टूटने पर शोर भी सबसे ज्यादा मचा रहे हैं। इसके बाद आप खेड़ा की तरफ चले जाइए, वहां भी कमोबेश यही स्थिति है। जहां जहां से एक कमेंट आया है, मोनू सिंह कह रहे हैं सही है भैया, कामरान कह रहे हैं सही है भैया, थैंक यू सो वेरी मच। Yuvraj Verma wants to join you on video. I do not know, Yuvraj, if I can let you join the video, because I'm not technically much aware of Facebook norms. बड़े भैया, नदी के आसपास बैठे हुए लोग सारे हटने चाहिए और सरकार को दूसरी जगह इनको स्थापित करना चाहिए और नदी साफ होनी चाहिए। कूड़ेदान का ढेर बना दिया नदी को। अमित अरोड़ा जी का कमेंट बिल्कुल मेरे दिल के करीब है। ये सत्य है कि नदी को हम लोगों ने कूड़ेदान बना दिया है और ये हटना चाहिए। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं और आपसे करूंगा कि अगर आपको ये पोस्ट पसंद आ रही है, मेरा आपको अगर लगता है कि विश्लेषण और मेरे पास जो जनादेश, जो मैंडेट, जो कॉन्सेंसस मेरे पास आया है, अगर वो सही है, तो कृपया मेरी इस पोस्ट को शेयर अवश्य करें। कि यही आप लोग एक सहयोग मैं आप लोगों से चाहता हूं, ताकि मुझे भी लगे कि अगर मैं कहीं विश्लेषण करने में गलत हूं तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, वो भी अपने विचार मुझे दें, तो मैं भी दोबारा इसको मंथन करूं, इस पर एक एनालिसिस करूं फिर से। हो सकता है मैं भी गलत हूं, मैं भी कोई रेमंड्स की तरह कंप्लीट मैन नहीं हूं, मैं भी परिपूर्ण नहीं हूं, बुद्धि से थोड़ा छोटा ही हूं। और सबसे बड़ी बात, जूनियर पत्रकार हूं इस शहर का। अभी 6 महीने से 5 महीने से ही इस फील्ड में आया हूँ फेसबुक की। हालांकि आई वर्क फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, और मेरा जो 24 ईयर्स का लगभग जर्नलिस्ट का कैरियर है। सो एज सच, टॉकिंग अबाउट प्रिंट जर्नलिज्म, आई एम वेरी सीनियर, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ऑन फेसबुक एज अ लाइव ब्रॉडकास्ट, आई एम जूनियर टू सो मेनी आउट देयर इन रुद्रपुर हु आर वर्किंग हार्ट्स आउट डे इन एंड डे आउट। तो उनसे मैं बहुत जूनियर हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि कल्याणी का अतिक्रमण हटाया जाना बड़ा जरूरी है, और एक जन चेतना भी चलनी चाहिए। नेताओं को जन चेतना एक चलानी चाहिए कि कल्याणी हमारी माँ है। नदी कोई भी हो, चाहे गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोई हो, चिनाब हो, रावी हो, ब्यास हो, सतलज हो, चाहे कल्याणी हो, चाहे बैगुल हो, ये हमारी माँ है। क्योंकि नदियाँ जीवन देती हैं, और माँओं का आंचल छीनना, माँओं का सीना फाड़ना, माँओं का इस तरीके से बुरा हाल करना, ये हमें अधिकार नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, सख्ती से हटना चाहिए। और मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि विधायक जी, इस ड्राइव को चलने दीजिए। हालांकि गरीब लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन आप ये दिलवा सकते हैं कि कल्याणी के सेंटर से अगर सिंचाई विभाग ने 20 मीटर की तय करी है दूरी की, 20 मीटर तक का अतिक्रमण खाली होगा, तो वहां पर रिलैक्सेशन दे सकते हैं। लेकिन नदी को साफ कराया जाना, नदी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, आप लोग इसमें अपनी राय दिए। शायद आप लोग बिजी हैं, बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स नहीं हैं, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं सिर्फ यही बताने आया था कि किस तरीके से कमेंट्स के रूप में और व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में और कॉल्स के रूप में मेरे पास लोगों के विचार आए, लोगों ने अपनी बात कही, अपने मन की बात कही। कुल मिलाकर उसका लब्बो-लुआब जो था, जो उसका परिणाम था, वो यही था कि कल्याणी से अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन गरीबों को कहीं ना कहीं पुनर्वास की योजना भी दी जानी चाहिए। क्योंकि जिन गरीबों ने अपने खून पसीने की कमाई से उस अपने आशियाने को बनाया है, उसके टूटे का दर्द वही समझ सकते हैं। तो उनको कहीं और पुनर्स्थापित किया जाना बड़ा आवश्यक है। साथ ही लोगों ने इस चीज के प्रति भी गुस्सा किया है कि जो राजनेता या जो कर्मचारी अधिकारी इस अतिक्रमण को जब हो रहा होता है, जब प्रारंभिक स्टेज में होता है, उस समय कार्रवाई नहीं करते, उनके खिलाफ भी एक कानूनी एक्शन होना चाहिए। तो मेरी अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट है, कृपया इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपके कमेंट्स होते हैं तो मैं अवश्य स्वीकारूंगा, सहर्ष स्वीकारूंगा, और कोशिश करूंगा कि उन कमेंट्स को भी लेकर आगे आऊं और फिर से कोई एक लाइव कर सकूं। तो कल्याणी को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मेरी तो मंशा है। ये मंशा कितनी कारगर होती है अगर ये स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायिका, स्थानीय नगर निगम, अगर ये लोग भी थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि कल्याणी के हम उसी स्वरूप को दोबारा देख सकते हैं जो 25 साल पहले करतल ध्वनि के साथ कल्याणी इस शहर के विभिन्न मोहल्लों से निकलती थी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए। भारत माता की जय।